अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि अब रोशी और तलहा की लव स्टोरी आगे बढ़ने के साथ साथ सामईन में इस ड्रामे की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि माही की शादी का फंक्शन शुरू हो चुका है और अब रोशी तो अपनी पूरी तैयारी के साथ तलहा पर बिजलियां गिराने का तमाम तर सामान कर चुकी है क्योंकि रोशी इतनी हसीन लग रही होगी इस तकरीब में कि मोहित उसे बार बार रोशी गुड कहकर पुकार रहा होगा। और तलहा भी जब इस तकरीब में पहुंचेगा तब दादाजी से उसकी मुलाकात हो जाएगी और तलहा अब उनके साथ बैठकर बातें कर रहा होगा कि सुलेमान साहब नजर नहीं आ रहे। तब दादाजी बताएंगे कि सुलेमान शादी के कामों में मसरूफ हैं और बैंक्वेट चेक करने गए हैं कि वहां तमाम तर तैयारी मुकम्मल है या नहीं। और इसी गुफ्तगू के दौरान रोशी मोहित को थामे तलहा के सामने आ जाएगी और तलहा तो जैसे रोशी के हुस्न की ताब ना लाते हुए मबहूत होकर रह जाएगा कि ये लड़की तो आज कयामत खेज हसीन लग रही है। इस बात का इजहार तलहा रोशी से भी कर देगा कि आज आप कुछ डिफरेंट लग रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं। तब रोशी कहेगी कि हाँ बिल्कुल, आज आपने बोला है ना सच। और वहीं तलहा के दिल में भी रोशी की मोहब्बत की चिंगारियां जल रही हैं और उसे अंदर ही अंदर रोशी की जानिब अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन तलहा यहाँ रोशी को लेकर सीरियस होना नहीं चाहता और खुद से भी उसे अब इस बात से डर लगने लगा है कि मुझ जैसा दुखी दिल और सख्त मिजाज शख्स रोशी जैसी हंसमुख लड़की को डिजर्व नहीं करता। आबिद साहब भी तलहा की इस कैफियत को भांप जाएंगे और तलहा को टटोलने के लिए उससे पूछेंगे कि मोहित बता रहा था कि आज रोशी अच्छी लग रही थी, तुम बताओ क्या वाकई रोशी अच्छी लग रही थी। तलहा आबिद साहब की बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला जाएगा। अब मेहंदी की तकरीब हमदो सना से शुरू होगी और रोशी इस तकरीब में मिलाद भी पढ़ेगी और इसकी नात की आवाज सुनकर तलहा को बहुत अच्छा महसूस होगा। तलहा बहुत ही खुश होगा कि रोशी वाकई बहुत अच्छी नात भी पढ़ना जानती है। और इसी के साथ साथ मेहंदी की तकरीब में रोशी का लहंगा भी फंस जाएगा और वो सीधी तलहा से टकरा कर उसकी कमर पर झूल जाएगी और फिर तलहा से सॉरी करते हुए कहेगी कि मेरा लहंगा फंस गया था। और रोशी की इस हरकत से तलहा काफी ज्यादा महजूज होगा। तभी रोशी से पूछेगा कि हिस्ट्री में उसे बहुत इंटरेस्ट है, लगता तो कुछ ऐसा ही है। वो हमेशा चंगेज खान, हलाकू खान और इसी तरह के वर्ड्स बोलती नजर आती है। और जब रोशी उससे ये बात आएगी तब तलहा उसकी बात काट कर कहेगा कि तलहा अहमद भी इस लिस्ट में शामिल है। और ये बात सुनकर रोशी काफी ज्यादा महजूज होगी। अब रोशी और तलहा की तो दोस्ती हो ही चुकी है और वो एक दूसरे से बेतकल्लुफ भी होने लगे हैं। मोहित भी मेहंदी की तकरीब में सीटियां बजाता फिरेगा जिसे देखकर तलहा का खून बढ़ जाएगा और वो मोहित को तो ऐसे ही खुश देखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सलीका फुप्पो भी जब तलहा को देखेंगी तो रोशी को कहे बगैर ना रह सकेंगी कि रोशी तुम्हारा बॉस तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, मुझे तो ये लड़का बहुत ही भला और प्यारा मालूम होता है। अब रोशी, मेरा ये ख्याल है और ये तुम्हें मशवरा भी है कि तुम अपने बॉस से शादी कर लो क्योंकि ये एक हैंडसम और खूबसूरत नौजवान है और इसकी जीवन साथी बनकर तुम बहुत खुश रहोगी। ऐसे मशवरे सलीका फुप्पो रोशी को देते हुए ये भी कहेंगी कि माही की शादी के बाद बस तुम अपनी तैयारी पकड़ो, मैं सुलेमान भाई से इस लड़के तलहा के लिए बात करती हूँ। अब रोशी के दिल में तो वैसे ही लड्डू फूट रहे थे और वो इस बात से शर्मा कर रह जाएगी। रोशी को तलहा से मोहब्बत महसूस होने लगी है लेकिन इस बात की खबर वो अभी किसी को भी नहीं होने देना चाहती। जिस तरह तलहा भी रोशी में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, मगर यहाँ इन दोनों की लव स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हो पाएगी कि सबीका की कॉल आ जाएगी और तलहा ये देखकर परेशान हो जाएगा कि वो अब क्यों राब्ता करना चाहती है। मंगनी तो उसने खत्म कर दी थी तो अब क्यों मिलना चाहेगी जब रिश्ता खत्म हो चुका है, अब ये पीछे क्यों आ रही है। रोशी को भी मेहंदी के बाद तलहा के ख्याल बार बार आ रहे होंगे और वो काफी ज्यादा हैरान हो रही है कि उसे तलहा क्यों अच्छा लगने लगा है कि ख्याल से ही नहीं जा रहा। कहीं रोशी बेगम को तलहा से मोहब्बत तो नहीं हो गई है। रोशी अभी अपनी मोहब्बत को जान भी नहीं पाएगी कि तलहा और रोशी के दरमियान सबीका एक जालिम समाज बनकर हाइल होने ही वाली है। वहीं आबिद साहब भी तलहा और रोशी को समझ चुके हैं। जिस तरह रोशी की नजरें शादी में तलहा को ढूंढ रही थी तब आबिद साहब को यह अंदाजा हो गया कि ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। और आबिद साहब भी अब तलहा से घर आकर ये पूछेंगे कि रोशी आज बेहद हसीन लग रही थी, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, तुम भी इसमें दिलचस्पी लेने लगे हो, मुझे ऐसा ही लगता है। और जिस तरह उसने मोहित का ख्याल रखा है उसके बाद तो मैं चाहता हूँ कि रोशी इस घर की बहू बन जाए और इस घर में हंसी और खुशी वापस लौट आए।
लेकिन तलहा अपने बाबा को एक ही जवाब देगा कि रोशी काफी अनमेच्योर और छोटी लड़की है और मैं उसमें दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं रखता। ये बात आबिद साहब को पसंद नहीं आएगी और वो खामोश होकर रह जाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तलहा रोशी के लिए मान जाएगा या फिर सबीका के साथ अपना पुराना इश्क दोहराएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।